कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना आ रहे हैं। उनके पटना पहुंचने से पहले ही एनडीए गठबंधन में खलबली मच गई है। जीतन राम मांझी तो पहले से ही एनडीए की नींद उड़ाए हुए थे, लेकिन अब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। हाल ही में दही चूड़ा कार्यक्रम में चिराग ने नीतीश को बुलाया था और खुद गायब हो गए थे, लेकिन इसके बाद वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर ही हमला कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा है चिराग ने जिससे मुश्किल में दिख रहे हैं नीतीश कुमार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चिराग पासवान एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ खेल करने की तैयारी में है। उन्होंने बीपीएससी के छात्रों की डिमांड का समर्थन कर दिया है। साफ कह दिया है कि छात्रों की डिमांड में कुछ भी गलत नहीं है। बीपीएससी के खिलाफ प्रशांत किशोर के प्रदर्शन का भी उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि मैं उनके अनशन के मुद्दे से सहमति रखता हूं। चिराग ने आगे कहा कि बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय न हो, इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। बीपीएससी ने जिस तरह से री एग्जामिनेशन कराए वो गलत है। आयोग की तरफ से जिस तरह से एक सेंटर के अभ्यर्थियों का री एग्जामिनेशन कराया गया वो गलत है। दो परीक्षा से कहीं ना कहीं गलत एडवांटेज मिलता है। ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी। गठबंधन के अंदर भी मैंने मुख्यमंत्री के सामने इस विषय को कई बार रखा है। किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, हमारी सरकार जरूर प्रयास करेगी। बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, अगर नहीं हुई तो री एग्जामिनेशन क्यों हुआ? बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई करते हुए सभी अभ्यर्थियों का फिर से एग्जाम कराना चाहिए। चिराग ने आगे कहा कि मैं अगर विपक्ष में होता तो सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आंदोलन और धरना सब करता, लेकिन सरकार का मैं अभी हिस्सा हूं। ऐसे में गठबंधन की मर्यादा इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं इस तरह के आंदोलन या धरना का हिस्सा बनूं, क्योंकि गठबंधन में आपको मौका मिलता है कि सरकार के पास आप अपनी बातें रखें, और मैं ये लंबे वक्त से करता आ रहा हूँ। साफ है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के इस बयान को ही झूठा बता दिया है, जिसमें सीएम लगातार कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, लेकिन चिराग ने धांधली की बात ही स्वीकार नहीं की है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी तय करने की मांग कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चिराग किसके इशारे पर नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं।